नमस्कार। देखिए, जब भी किसी धार्मिक प्रथा की बात होती है तो उसके कुछ खास नियम होते हैं, है ना? और इन नियमों को लेकर मन में अक्सर कुछ सवाल भी उठते हैं। तो आज हम मंगलवार व्रत से जुड़े ऐसे ही एक बहुत आम सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो बात यह है कि जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं उनके मन में ना खाने पीने को लेकर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये दुविधा है क्या। और ये सवाल सीधा सा है कि क्या मंगलवार के व्रत में दूध पिया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो फिर देर क्यों करें? चलिए सीधे सीधे जानते हैं इसका एकदम साफ जवाब। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर धार्मिक नियमों की माने तो मंगलवार के व्रत में दूध पीना पूरी तरह से सही है। मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, पर सवाल यह भी तो है कि इसकी इजाजत आखिर है क्यों? तो इसका जवाब छिपा है खाने की शुद्धता यानी पवित्रता के कॉन्सेप्ट में। देखिए, हिंदू फिलॉसफी में ना खाने को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है और इनमें जो सात्विक खाना होता है उसे सबसे शुद्ध माना जाता है। मतलब ऐसा खाना जो शरीर को एनर्जी दे और मन को शांत रखे, पॉजिटिविटी लाए। और पता है क्या, दूध को इसी सात्विक खाने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो दूध पीने की परमिशन के पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। पहला तो यही कि दूध सबसे शुद्ध सात्विक आहार है। दूसरा, व्रत का नियम क्या कहता है? यही कि अन्न मतलब अनाज और तामसिक खाने से बचना है। तामसिक खाना मतलब वो जो शरीर में सुस्ती और मन में नेगेटिविटी लाए। अब दूध जो है वो इन दोनों में से किसी में भी नहीं आता। और तीसरा, अरे भाई, हनुमान जी की पूजा में जो पंचामृत बनता है उसमें भी तो दूध का इस्तेमाल होता है ना। तो ये बात तो इसकी पवित्रता का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए इस बात को और भी आसान तरीके से समझने के लिए एक नजर डालते हैं कि व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। अब यहां देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ वो चीजें हैं जो मना हैं, जैसे कि अनाज और तामसिक खाना, और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिनकी इजाजत है, जैसे दूध और बाकी सात्विक खाना। व्रत का जो पूरा लॉजिक है वो इसी क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि दूध पी सकते हैं, पर रुकिए, इसे पीना कैसे है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई इसका भी एक सही तरीका होता है। तरीका बहुत ही सिंपल है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि दूध में मिठास के लिए सफेद चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। उसकी जगह या तो मिश्री का इस्तेमाल करें या फिर गुड़ का। व्रत के नियमों के हिसाब से यही सही तरीका है। तो चलिए फटाफट से आज की सारी बातों को समेट लेते हैं। पहली बात, मंगलवार के व्रत में दूध पीना एकदम ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक शुद्ध सात्विक चीज है। दूसरी बात, जो रोक टोक है वो अनाज और तामसिक खाने पर है, दूध पर नहीं। और सबसे जरूरी बात, दूध में मीठे के लिए सफेद चीनी नहीं, हमेशा गुड़ या मिश्री ही डालें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या सिर्फ नियमों को मानना ही काफी है, या फिर शुद्ध खाने का चुनाव किसी भी व्रत के असली आध्यात्मिक मकसद को और भी गहरा बना सकता है? ये सोचने वाली बात है।